भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, श्रीमान रविंद्र रैना जी जिंदाबाद, श्रीमान अशोक कौल जी जिंदाबाद, श्रीमान पवन शर्मा जी जिंदाबाद, श्रीमान पवन शर्मा जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सबका मंडल प्रधान जी, हाँ जी, मुनव्वर शाह जी, सबका कर दिया है। सबका कर दिया। अरे वाह, चलो चलो आओ उधर चलो चलो आओ। नहीं सुनील जी आओ ना, खड़े जाओ आप। नहीं तो मैं इधर प्राणल खड़ा हो सुनो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री पवन शर्मा जी जिंदाबाद, रविंद्र रैना जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री पवन शर्मा जी जिंदाबाद। जिंदाबाद। के अंदर आए, एक बार जोरदार ताली के साथ कल रात ही हमारे नए जिलाध्यक्ष की घोषणा हुई। साहब ही कहूंगा हमारे जिलाध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब के लिए एक बार जोरदार ताली। थोड़ा सा विषय भी बदल गया है। मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक पहल उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा बदलाव किया है। मैं मंडल हुए और 6 के 6 मंडल हमारे गठित हुए, इसलिए एक बार और तालियां जाएगी। श्री राजेश शर्मा जी जो किसी परिचय के मुताबिक नहीं है, वो हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं, इस वार्ड के काउंसलर भी हैं, और सबको कि जो लोग पार्टी का काम करते हैं वहां किसी की सिफारिश की या किसी भी चीज की जरूरत होती है, पार्टी काम को देकर आगे बढ़ती है। गोपाल माजिद जी को छोड़कर बाकी जितने सबको नया है, यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि हर 3 साल के बाद नया आदमी को मौका मिलता है। सबसे पहले मैं चिश्ती साहब से अनुरोध करूंगा कि वो शाम में आकर और राजेश जी से पवन जी का स्वागत करें। मैं प्रदीप जी और कैप्टन छोटी से अनुरोध करूंगा कि हमारे साबका जिलाध्यक्ष चिश्ती साहब को स्वागत करें, तो उनका स्वागत करें। मैं शिजाब खान जी और अकबर साहब चेयरमैन जो है उनसे अनुरोध करूंगा कि वो नहीं काबिल एहतराम पवन शर्मा साहब जो तकरीबन 1 साल से पुंछ की देखभाल कर रहे हैं और जिसकी वजह से पिछले काफी दिन लगा के उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी गाँव में जाके ली, क्योंकि वो पार्टी की जिम्मेदारी जो उनको संभाली थी कि पुंछ में जो पार्टी का संगठन है उसको मजबूत बनाए, तो उन्होंने
अन्य अफसर ने काम किया, अब अफसर ने उनको यहाँ का प्रभारी बना के भेजा है, उनका हम वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं जो कुछ पीरियड में आपने यहाँ अच्छा संगठन हो रहा है, तो अब आपकी सर पे जिम्मेदारी है। और जो हमारा नया जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा साहब लोग है, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। वो बड़े मेहनती, हर आदमी का साथ करने वाले। मुझे तक कभी कभी गुस्सा आ जाता था किसी बात पे, क्योंकि हमें सच बोलने की आदत है। झूठ फरार फोटो लोग मिलते थे तो उनपे हमें थोड़ी सी उलझन थी, तो ये मुझे चिंता करने के लिए ऐसा पार्टी में जाता है और लकीर के फकीर नहीं बनो, ऐसे ही सियासत में चला जाता है। और काफी अर्से से ही 1 साल से तकरीबन 2 साल से यहाँ कार्यालय का काम हो या कोई भी तंजीम का काम हो, उसमें इन्होंने अपना पूरा वक्त निकाल के, तो उसी की वजह से पार्टी ने देखा क्योंकि 10-12 आदमियों का नाम पार्टी ने भेजा था, उसमें से राजेश शर्मा साहब का नाम सेलेक्ट हुआ। इसलिए तमाम पार्टी की तरफ से मुबारकबाद देता हूं। आज यहाँ हमारे कुछ नए मंडल, क्योंकि अचानक आज पवन शर्मा साहब ने मीटिंग रखी थी, हमें नहीं था पता, ये रात को पता लगा इतने लोग होते कि आज मेरे 2 हैं, तो पार्टी को चलाने वाला प्रभारी का और जिला अध्यक्ष जो है, उन्होंने आज उनका आज बैठेंगे। तो वैसा प्रोग्राम नहीं था, नॉर्मल प्रोग्राम पवन शर्मा साहब ने रखा था कि आज पुंछ और पश्चिम सोनपुर और मैडम में भी प्रोग्राम पार्टी का करना है। बाकी पड़ता है मुझको दुनिया का, मैं कतरा हूं, अकेला बह नहीं सकता। तो कोई प्रभारी है या अध्यक्ष है, चाहे स्टेट का प्रेसिडेंट है, अकेला कुछ नहीं कर सकता। सभी साथ चलेंगे तभी हम बेहतर हो सकते हैं। तो कुछ बहुत बेहतर यहाँ मैं देखता हूँ कि लोग बड़े अच्छे से सोचते हैं, बड़ी अच्छी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, जिम्मेदारी से काम करते हैं, अच्छा सोचने वाले लोग। और जो खासियत पुरुष की है वो है कम्युनिकेशन की, बोलने की जो कला है वो मैं सीखता हूँ पुरुष से। तो आपकी बात बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन उस बात को अच्छे से आगे पहुंचाने के लिए हमको जो पार्टी की लाइन पर चलेंगे तो हम जरूर बहुत आगे तक जाएंगे। जो सिस्टम है उसको अगर फॉलो करेंगे तो बहुत दूर तक जाएंगे। तो पार्टी ने अगर जिम्मेदारी सौंपी है मेरे पास प्रभारी पुरुष के नाते, तो मैं आपको यही बात बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो बहुत अच्छे तरीके से 2 लाइन पे काम होता है। एक है जनरल पब्लिक प्रोग्राम होते हैं, उसमें सभी लोग आते हैं, भाषण होते हैं, अच्छी बातें होती हैं। एक होता है ऑर्गेनाइजेशन काम, तंजीमी जो काम होता है। तो तंजीमी काम को बड़े बारीकी से उसको करना होता है। वो काम अगर अच्छा है, अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं तो फिर फूल फल अच्छे आएंगे। अगर जड़ें कमजोर नहीं आएंगी तो फिर ऊपर कुछ नहीं दिखेगा, कुछ टाइम ऐसे दिखेगा लेकिन लंबे नहीं चल सकते आज। तो भारतीय जनता पार्टी अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आज बनी है तो वो वजह है कि हमारा तंजीमी काम, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जो वर्किंग का जो तरीका है काम करने का, उस वजह से ही आज हम दुनिया की नंबर 1 पार्टी बने। यानी आज 22 करोड़ तक हमारी मेंबरशिप चली गई है, तो उसकी कुछ वजह है, इसको समझिए आप। दूसरा फिर लीडरशिप की ईमानदारी, जिम्मेदारी, जिस तरह से लीडरशिप काम करती है, और उसके भी साथ जो बड़ा जो है वो है भारतीय जनता पार्टी की सोच, जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये सिर्फ नारा नहीं है भारतीय जनता पार्टी, ये एक संकल्प है, ये एक मंत्र है। और इसमें आप देखते हैं कि किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं, किसी तरह का भेदभाव नहीं किसी के साथ, सभी को साथ लेकर अगर चलना है
उसका एग्जाम्पल, इसकी मिसाल अगर आज सेट हुई है, पहाड़ियों को भी उनका हक देने का जब काम हुआ। यहाँ के गुजर बकरवाल भाइयों को 70 साल से उनके साथ जो कहते थे कि हम आपके हमदर्द है, लेकिन हमदर्दी किस तरह से निभा रहे थे आप सबको मालूम है कि 70 साल बाद अगर किसी ने उनको पॉलिटिकल हक दिया, उनकी 9 सीटें रिजर्व की है, तो भारतीय जनता पार्टी ने की है, उनको उनका हक मिला है। तो बैठे हुए हमारे पुंछ की आन मान शान इंजीनियर रफीक हुसैन चिश्ती साहब, और उनके साथ बैठे हुए हमारे शहजाद खान साहब, हमारे बुजुर्ग और कैप्टन अशोक जी जो कि पार्टी के बहुत ही सीनियर यहाँ के हमारे जिला के उपाध्यक्ष भी हैं, अकबर साहब, सुनील साहब, और हमारे बीच में मेरे भाई गुरदीप सराफ साहब, और हमारे सीनियर जनरल सेक्रेटरी जो इकबाल ख्वाजा साहब, मराठी मोर्चा की टीम में हमारे बशीर साहब, हमारी बहन जो कि महिला की अध्यक्ष है जो कि भला जी, और उनकी सारी टीम, यहाँ पर सुरेश शर्मा जी जो कि नवनिर्वाचित मंडल प्रधान नियुक्त हुए हैं, राजेश जी, और हमारे बीच में अमन रावत जी जो कि यूथ की जो है पूरी बात को संभाली हुई है, और साथ ही हमारे बीच में परमजीत सिंह जी बैठे हुए हैं, पार्टी के बहुत ही सीनियर कार्यकर्ता हैं, जो सौरभ जी, ब्रिजलाल जी, मैं माफी चाहूंगा। तो आपसे सबसे उम्मीद करूंगा कि जो पार्टी हाईकमान ने जो मुझे जिम्मेवारी सौंपी है, इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए जितना भी हमारा संगठन है ये सारा मेरा साथ देगा, और मैं ईमानदारी से और ईमानदारी से 24 आवर आपके बीच में रह करके किसी भी गलत बात का शिकार ना हो करके यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, कश्मीरी, जितने भी लोग यहाँ पर रहने वाले हैं उनको साथ लेकर के अपना चलने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे जो दिल्ली की उस गद्दी पर बैठे हुए जो एक अपने आप को चौकीदार समझ करके वो पूरे देश की सेवा कर रहे हैं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जब उन्होंने 2014 में हमारे देश की बागडोर संभाली, उसके पहले के जो हालात थे इतने बद से बदतर थे, कभी छठी सिंह का वाकया, कभी श्रीनगर में गलत वाकया, कभी सोनपुर में वाकया, और कभी हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का वाकया, और जब इलेक्शन आ जाते थे तो वो लोग यहाँ से क्या रहते थे, तो जब इलेक्शन आते थे तो कोई ना कोई मुद्दा लेकर के फिर आ जाते थे यहाँ पर, तो उस मुद्दे को फैला करके जो भी अच्छे लोग, अच्छे वोटर थे उनको घुघरा करके गलत आदमी को जो है निशानदेही करवाते थे। हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी ने आते ही एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जो अदर हेड पार्टियां थी उन्होंने कहा कि ये नारा नहीं चलने वाला है, लेकिन हम सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी को। आज 130-135 करोड़ लगभग आबादी है, सभी को एक साथ अपना
है वो दिया है। इसके लिए मैं देश के लिए प्रधानमंत्री जी को आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पुंछ की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, आप सबकी वजह से, आप सबकी जो सोच थी, आप सबकी जो बातें जो है वो चेक होकर के सब लोगों ने जो है ये अपने अपने हिसाब से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप जिसको भी बुलाएंगे हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपको ये बात कह दूं कि मेरे लिए जितने भी पार्टी के जितने भी ओहदेदार, वर्कर, आखिरी व्यक्ति तक जितने भी जो लोग हैं यहाँ पर पार्टी का काम करने वाले, मैं सबके साथ ईमानदारी के साथ और ध्यानदारी से काम करूंगा। साथ ही साथ हमारे इंजीनियर रफीक हुसैन चिश्ती साहब 3 साल में पार्टी की बागडोर संभाली। आप ये सोच सकते हैं कि उससे पहले के यहाँ पुंछ के हालात कैसे थे और कितने लोग हम पार्टी में शामिल थे, लेकिन हमारे इंजीनियर रफीक हुसैन चिश्ती साहब ने आते ही मेहनत की और मेहनत करके आज आप देखें इनके ही दौर में गोल्डन कार्ड भी पूरे जम्मू कश्मीर में सबको फ्री, उसमें कोई इनकम बार या जो इसका राशन कार्ड का जैसे हमारा अंत किया या एपीएल का कोई मसला नहीं, सबको फ्री करके सबको गोल्डन कार्ड भी दिलवाया। और उसके बाद पार्टी हाईकमान का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं मैं। अच्छा, उसके साथ ही साथ आप देखें, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 मिनट से बोलूंगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पर एक बीडीसी इलेक्शन आ गया। पार्टी हाईकमान ने इनको कहा कि आप यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे इस ब्लॉक से, तो आपकी बेटी जो है सहरेश उस ब्लॉक से इलेक्शन लड़ेगी। तो इन्होंने उस वक्त कहा भी कि आप किसी और को लड़ाओ, मैं नया हूँ लेकिन आप किसी और को लड़ाओ। पार्टी ने और भी कुछ बातें इनको कही, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं अगर इलेक्शन लड़ूंगा तो पार्टी के चिन्ह के नीचे ही इलेक्शन लड़ूंगा। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि पार्टी के चिन्ह के नीचे इलेक्शन लड़ूंगा कि लोगों को पता चलेगा कि पार्टी का चिन्ह क्या है। मैं लोगों के दरमियान जो हिंदू मुसलमान के दरमियान जो जहर फैला हुआ था, जो अगेंस्ट पार्टियों ने जहर फैलाया हुआ था कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू की पार्टी है, उस जहर को दूर करने के लिए मैं जो है पार्टी के चिन्ह के नीचे ही इलेक्शन लड़ूंगा। तो इन्होंने इलेक्शन लड़ा। इनकी बेटी ने 18-19,000 वोट के अंदर 7500 वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे 7500 वोट ले लिए। ये बहुत बड़ी बात है। और 18,000 की पोलिंग हुई तो उसमें 7500 वोट जो है शायद किसने ने दिया है, तो 1,30,000 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोट है उसमें कितने वोट ले आ रहे हो। ये सब सोच समझ के पार्टी हाईकमान ने बहुत बड़ा इनका योगदान है और पार्टी को आखिरी वक्ती तक इन्होंने पहुंचाया है। मैं पार्टी हाईकमान का और साथ ही साथ यहाँ पर 40 साल से लगभग सेवा कर रहे हैं हमारे सुनील गुप्ता जी, मैं उनका भी बहुत बड़ा आभारी हूँ। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि वो उन्होंने मेरा नाम दिया या किसी ने किसका नाम दिया, ये अंदर की बातें हैं। सबके नाम ये सब मेरे हैं, सब अपने हैं। हमारे गुरदीप जी हैं, इनके साथ भी हम पूरा काम से चलेंगे। अगर गुरदीप जी काम करते हैं, पार्टी ने पता नहीं क्या क्या सोच के रखा हुआ है इनके लिए, मुझे भी नहीं पता था क्या है क्या नहीं। कल जब हमारे पवन शर्मा जी जब आए तो इन्होंने मुझे कहा आप कहाँ हो, मैंने कहा कि हम घूमने आ रहे हैं, आप पहुंच गए। इन्होंने कहा कि आप पार्टी के अध्यक्ष बन चुके हैं, मुझे कोई पता नहीं था। ये है